ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक पहली पंचिका के पहले अध्याय का छठा खंड चल रहा था। पांचवा खंड का समूह लेते हैं। विचक्षणवतीं वाचं वदेत्, चक्षुर्वै विचक्षणं विह्येन पश्यतीति, एतद् वै मनुष्येषु सत्यम निहितम यच्चक्षुः। इसका जो परंपरागत अर्थ है वो पहले उसे मैं बता देता हूँ। विचक्षण से युक्त वाक्य का कथन करना चाहिए। यजमान विचक्षण से युक्त अर्थात स्पष्ट दर्शाने वाला, कहने वाला वाक्य बोलना चाहिए। चक्षु इंद्र ही विचक्षण है, क्योंकि इसी से वस्तु तत्व को देखता है। पहले लिखा विचक्षण से युक्त वाक्य कथन करना चाहिए, फिर कहा चक्षु इंद्रिय विचक्षण है, अर्थात देख करके बोलना चाहिए। और फिर लिखते हैं कि जो चक्षु इंद्रिय है यही सब मनुष्यों के बीच सत्य निहित है। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये अनुवाद है और सायण ने संस्कृत में किया है। वो सामान्य रूप से बात ठीक है कि देख करके अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से किसी बात को सिद्ध करके अनुभव करके बोलना चाहिए, ये बात ठीक है। लोक व्यवहार में या व्यवहारिक अर्थों में ये गलत नहीं है, लेकिन इन अनुवादों के आधार पर संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या संभव नहीं है। जैसे पिछली बार भी हमने बताया था, उससे पहले कि देव सत्य में होते हैं और मनुष्य अनृत में होते हैं। मनुष्य झूठे होते हैं, देव सत्यवादी होते हैं। अब यह कह रहे हैं मनुष्य के अंदर जो ये चक्षु है यही सत्य निहित है। अब यहाँ मनुष्य में सत्य आ गया। और पहले भी बताया था कि सत्य वाला विचार, सत्य बोलने वाला या विचारशील मनुष्य प्राणी ही मनुष्य कहलाता है। तो इसलिए अनुवादों के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करना, अनुवाद करना, अनुवादों के आधार पर ये समझ लेना मैंने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उस प्रकरण में क्या कहते हैं? विचक्षणवती वाचम वदेत। और विचक्षण है चक्षु, तो चक्षु से युक्त वाणी बोलनी चाहिए, ये अर्थ हुआ। अब यहाँ बात किसकी चल रही थी? यजमान की। यजमान ये भी बता रहे हैं अनुवाद वाले कि यजमान को ऐसा करना चाहिए। हमारे यहाँ यजमान कौन है? संपूर्ण सृष्टि में जो कण है, जो यजन करता हुआ, जो यजन कर रहा है, जो किसी से जुड़ रहा है, जो किसी की ओर आकर्षित हो रहा है, जो किसी को कुछ दे रहा है, देव पूजा संगति करण दान, जो किसी से जुड़ रहा है, जो किसी को कुछ दे रहा है, वह यजमान है। तो सृष्टि प्रक्रिया में भाग लेने वाले, चाहे वो कण हो या विकिरण हो या उनसे सूक्ष्म रश्मियां हों, जो भाग ले रहे हैं वे यजमान हैं। तो वे कैसी वाणी से युक्त होना चाहिए?
विचक्षण वाणी से चक्षु। अब चक्षु का अर्थ क्या करेंगे? चक्षु का अर्थ है सत्यम वै चक्षु शतपथ ब्राह्मण, चक्षुर्वा ऋतम ऐत्रे ब्राह्मण, चक्षुर्वै मैत्रा वरुणः और प्राणापानौ मित्रा वरुणौ, प्राणो दानौ वै मित्रा वरुणौ, मनो मैत्रा वरुणः। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कण प्राण और अपान, प्राण और उदान से युक्त हो गए हैं, जिसमें सक्रिय मनस्तत्व जिनके अंदर विद्यमान हैं, वे कण वाक के साथ गतिशील होते हैं, वाक रश्मियों के साथ गतिशील होते हैं। जब दो कणों में संयोग होता है तो एक कण से निकलने वाली प्राण रश्मियाँ दूसरे कण से निकलने वाली मरुद रश्मियाँ भी सूक्ष्म वाक रश्मियाँ होती हैं। मरुद रश्मि किसको कहते हैं? जो छोटे छंद होते हैं, वे मरुद रश्मियाँ उनको कहते हैं। तो जो कण प्राणपान से युक्त हैं, प्राण उदान से युक्त हैं, मन से युक्त हैं, वे उन वाक रश्मियों से, उन मरुद रश्मियों के साथ संयुक्त होते हैं, उनकी तरफ गमन करते हैं। वदति गति कर्म, बोलने अर्थ में नहीं, यहाँ गति कर्म, वो उन वाक रश्मियों को गमन करते हैं जो वाक रश्मि अगले संयोज्य कण से उत्सर्जित हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मान लीजिए एक कण से प्राण रश्मि जा रही है और दूसरे कण से मरुद रश्मियाँ नहीं निकले तो संयोग होगा ही नहीं। अब अगर कण से प्राण रश्मियाँ नहीं निकले, उधर से मरुद रश्मियाँ निकले, वाक रश्मियाँ निकले, तब भी संयोग नहीं होगा। धनाविशित कण में प्राणों की प्रधानता होती है और ऋणाविशित कणों में मरुद रश्मियों की प्रधानता होती है। तो धनाविशित कण से यदि प्राण रश्मियाँ नहीं निकलेंगी, प्राण है, अपान है, उदान है, धनंजय है, ये सब नहीं निकलेगा, तब तक उसकी ऋणाविशित कण के साथ कोई भी क्रिया नहीं होगी। और लेकिन धनाविशित कण से निकलने वाली प्राण रश्मियाँ अगर ऋणाविशित कण से निकलने वाली मरुद रश्मियाँ सूक्ष्म वाक रश्मियों के साथ गति नहीं करेंगी, उनकी ओर नहीं जाएंगी, उनको लक्ष्य करके नहीं चलेंगी, तब तक भी संयोग नहीं होगा। इसलिए लिख रहे हैं कि विचक्षणवती चक्षु प्राणों से युक्त कण, सब प्राण आ गए इसमें, प्राणों से युक्त कण वाणी के साथ मरुद रश्मियों के साथ गमन करते हैं, गमन करने चाहिए। और चक्षु को विचक्षण क्यों कहा? कि अनेन पश्यति, इसी के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पश्यति देखने अर्थ में नहीं, यहाँ पश्यति इच्छा करने के अर्थ में, आकर्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त है। ये मेरा कल्पना से नहीं है। ऋषि दयानंद ने अपने ऋग्वेद भाष्य 1:24 में दृश्य धातु को इच्छा अर्थ में स्वीकार किया, अर्थ किया उन्होंने। इसीलिए यहाँ पश्यति जो इसी के द्वारा आकर्षित करता है, किसके द्वारा? प्राण रश्मियों के द्वारा ही आकर्षित करता है कोई भी कण अन्य रश्मियों को। अन्य रश्मियों को आकर्षित करेगा तो अन्य कण भी आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वे रश्मियाँ उस कण से ही निकल रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी कण जब संयोग करना चाहता है तो उसमें से प्राण रश्मियाँ अवश्य निकलनी चाहिए। प्राण रश्मियाँ बाहर निकलेंगी और फिर
ऋणावेशित कण से निकलने वाली मरुद रश्मियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, उनकी ओर लक्ष्य करके गमन करेंगी, तभी संयोग होगा, तभी वो कण यजमान कहला सकता है, सहयोग करने वाला कहलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो सृष्टि में बहुत सारे कण हैं, अगर दूर दूर हैं, संयोग नहीं हो रहा है, पास में आते ही ये दोनों प्रकार की रश्मियाँ निकलने लगती हैं। और इन रश्मियों को निकलने का भी बहुत बड़ा विज्ञान है, यहाँ सब नहीं है, ये सामान्य बात कही गई है। सामान्य बात यह है कि उन कणों से रश्मियाँ निकलनी चाहिए। आज साइंस ये नहीं जानता। मैं जब 11वीं का छात्र था तभी मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि आवेश होता क्या है और विपरीत आवेश आकर्षित क्यों करता है, आकर्षित क्यों होते हैं, और सजातीय आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित क्यों करते हैं एक दूसरे को। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उस अवस्था में जबकि मैं स्कूल स्तर का छात्र था, रुड़की विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के रीडर डॉक्टर CM सिंघल को पत्र लिखा था। तब उन्होंने इस पर बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुझे पत्र लिखा, लेकिन ये कहा कि इसको कोई नहीं जानता। आवेश एक मूलभूत मात्रा है, इसको संसार में कोई नहीं जानता है। इसे किसने उत्पन्न किया होगा, इसका सबसे अच्छा उत्तर ये, इसे भगवान ने उत्पन्न किया हुआ। और ये क्यों आकर्षित करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर इस समय विज्ञान के पास नहीं है। सन 80 से शायद मई जून का महीना हो, आज 43 वर्ष हो गए हैं। 43.5 वर्ष हो गए, 44 हो जाएंगे, 43.5 हो गए। इन 43.5 वर्षों में आधुनिक फिजिक्स को इनका कोई उत्तर नहीं मिला है। अगर किसी के पास उत्तर हो तो बताएं। मैंने तो बहुत वैज्ञानिकों से इस पर चर्चा की, बहुत फिजिक्स की बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ी हैं, भाभा TIFR में, BRC में, यूनिवर्सिटीज़ में। इनका कोई उत्तर नहीं। आवेश क्या होता है, आवेश एक दूसरे को कैसे क्यों इंटरेक्ट करते हैं, कोई उत्तर नहीं। एक दूसरे में से क्या इन्फॉर्मेशन जाती है कि वो बीच में से वर्चुअल पार्टिकल प्रकट हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं है। इसका उत्तर यहाँ दिया है, एक में से प्राण रश्मियाँ निकलेंगी, दूसरे में से मर्द, ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगी तब आकर्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी प्राण रश्मियाँ निकलती रहें, कितने ही छंद या मरुत रश्मियाँ निकलती रहें, कोई आकर्षण नहीं होगा जब तक ये आमने सामने से दोनों मिलेंगे नहीं। मिलकर के ही बनता है वो, जो वर्चुअल फोटोन बनता है मिलकर के बनता है। और उस समय और बहुत सारी रश्मियाँ इस वायु तत्व में से प्रकट हो जाती हैं, जो उन कणों में नहीं है। जो कणों में हैं वो तो निकल रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी जो उन कणों के मध्य में जो वायु तत्व भरा है, सब जगह भरा है, जिसको आजकल वैक्यूम एनर्जी कह सकते हैं, उनसे और बहुत सारी रश्मियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सब मिलकर के वर्चुअल फोटोन बनाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन बनाती हैं, कई दूसरे इमीडिएट और बोसॉन बनाती हैं, तो वहाँ से बनाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। इनका निकलने का भी एक बहुत लंबा विज्ञान है, वो 40 में अध्याय तक जाएगा। ये तो पहला चल रहा है और पहले भी हम बता चुके हैं। फिर लिखते हैं कि एतद् वही मनुष्येषु सत्यम नेतम या चक्षु, जो मनुष्य नामक कण होते हैं, हाँ, उससे पहले ये देखते हैं कि प्रकृति की मूल अवस्था में जब सब कुछ अव्यक्त होता है, कोई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई कुछ में से कोई रश्मि नहीं होती है, रश्मि का अस्तित्व ही नहीं होता है, उस समय कोई संयोग की प्रक्रिया नहीं होती।
और जब अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है तभी संयोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि सत्व रज तम ये 3 प्रकार के कण होते हैं, इनका संघाती प्रकृति है। वे इनको गुण मानने के लिए तैयार नहीं। हठी व्यक्ति का कोई चिकित्सा नहीं। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में किसी आर्ष ग्रंथ को उद्धृत करते हुए कहते हैं, नित्यायाः सत्व रजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक पृथक वर्तमानानां तत्व परमाणुनां प्रथमः संयोगारंभ। नित्य साम्यावस्था की प्रकृति की अवस्था सत्व रज तम की नित्य अवस्था से, उस प्रकृति से उत्पन्न नाम, उससे उत्पन्न परम सूक्ष्म पृथक पृथक जो तत्व परमाणु बनते हैं, उनका वहाँ से प्रथम संयोग प्रारंभ होता है। अर्थात प्रकृति में संयोग होता ही नहीं। उस सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त प्रकृति तो एक रस होती है, साम्य होती है। जब उसकी साम्यता भंग होती है, उसके बाद जो तत्व परमाणु उससे बन जाते हैं, सूक्ष्म पदार्थ बन जाते हैं। परमाणु का अर्थ पार्टिकल नहीं समझना चाहिए। यहाँ रश्मि में परमाणु है, सबसे सूक्ष्म पदार्थ जिसकी अपनी विशेषता है, जो दूसरे से विशिष्ट है, पृथक है। हर सूक्ष्म पदार्थ की पृथक पृथक विशेषता है, वह परमाणु है। और जो सक्रिय भी हो गया है, तो जो प्रकृति से उत्पन्न हो जाता है, जो सूक्ष्म परमाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें संयोग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं, गुणों में नहीं, द्रव्य में होती है। द्रव्य का नाम है प्रकृति, द्रव्य का 30 नाम है महाभारत में। तो द्रव्य है प्रकृति और गुण है 3। ये तीनों गुण प्रकट होते हैं जब वो व्यक्त हो जाते हैं। जब ओम रश्मि प्रकट होती है, परा ओम रश्मि, तभी ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। उसके बाद जो पहली अवस्था होती है वही महत कहलाती है, और वहीं से संयोग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वहाँ जो है, वहाँ भी वाक प्रारंभ होगी। ओम वाक रूप है, एक प्राण रूपी है। ओम वाक और प्राण में अंतर क्या है? जो रश्मि, ये दोनों सापेक्ष कहलाती हैं। जो रश्मियाँ पुरुष रूप व्यवहार करती हैं संयोग के समय, वे प्राण कहलाती हैं, और जो रश्मियाँ स्त्री रूप व्यवहार करती हैं वो वाक कहलाती हैं, मरुद या छंद। लेकिन ओम रश्मि ऐसी है जो न स्त्री रूप है न पुरुष रूप है। और यह देखें तो पश्चंती को कह सकते हैं, मन के सापेक्ष। लेकिन प्रकृति में पराओम रश्मि का कोई न स्त्री है न पुरुष है, वो सबको एक्टिवेट कर सकती है। उसके लिए किसी अन्य रश्मि की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए केवल आवश्यकता ईश्वरीय ऊर्जा की। ओम रश्मि का सीधा संबंध ईश्वर से होता है। ओम रश्मि एक ऐसा धागा है जिस धागे से इस सृष्टि की सभी रश्मियाँ, सभी कण, सभी विकिरण वैसे ही नाच रहे हैं जैसे कठपुतलियाँ नाचती हैं किसी के संकेत से। इसलिए ओम रश्मि में दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या है? उसमें गति भी है और उसमें ज्ञान भी है, प्रयत्न भी है, ज्ञान भी है। केवल गति से किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। गति के साथ ज्ञान होगा, और ज्ञान से फिर प्रयोजन होगा कि हमें करना क्या है। ये प्रयोजन और ज्ञान सृष्टि के हर कण कण में दिखाई देता है।
सृष्टि अनायास बना हुआ पदार्थ नहीं है। सूक्ष्म एटम से लेकर के, सूक्ष्म सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के, सूक्ष्म रश्मियों से लेकर के हमारे सबके शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे ऊतक, वनस्पतियों की कोशिकाएं, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे लोकांतर, सभी कुछ एक निश्चित व्यवस्थित प्रक्रिया से बुद्धिपूर्वक बने, अति बुद्धिपूर्वक, जिसके सम्मुख मनुष्य की बुद्धि कुछ भी नहीं। एक अपनी शरीर की कोशिका के समक्ष मनुष्य का बना हुआ कोई बड़े से बड़ा यंत्र भी उसके बराबर ही नहीं कर सकता। विशेषताओं में, बुद्धि में इतना बुद्धिपूर्वक बना है। तो बुद्धि परमात्मा प्रयोग कैसे करता है? परमात्मा प्रयोग ओम रश्मि को स्पंदित करता है, क्योंकि ओम रश्मि सीधे ईश्वर से उत्पन्न है, इसलिए उसमें ज्ञान भी होता है। ज्ञान पूर्वक वो प्रत्येक रश्मि को जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाती है, और दोनों प्रकार की रश्मियों को बाहर निकालने में ओम रश्मि की अंतिम भूमिका, अंतिम अर्थात प्राथमिक भूमिका, सबसे पहले वही शुरू करी। स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे तो अंतिम है, और सूक्ष्म स्थूल में आएंगे तो प्राथमिक भूमिका है। तो जब ये सब शुरू हो जाएगा तो फिर कणों की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। अब फिर लिखते हैं कि इसलिए मनुष्यों में जो चक्षु है वो सत्य के रूप में निहित है। मनुष्य नामक कण, उनमें मनस्तत्व और विभिन्न प्राण, ये उसके प्रेरक हैं। मनस्तत्व एवं दैवी गायत्री, ये दो हैं जो निर्बाध और अविचलित गति के प्रेरक हैं। ये सारे रश्मियाँ उत्पन्न किस में होती हैं? जैसे हम कहते हैं रश्मि वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन होता किस में? वो मनस्तत्व में होता है। मनस्तत्व माध्यम है, और कंपन करता हुआ मनस्तत्व ही छंद है। कंपन करता हुआ मनस्तत्व ही प्राण है। कंपन करता हुआ मनस्तत्व ही मंत्र है, जो सामान्य भाषा में कहते हैं मंत्र। तो जो लोग ये कहते हैं मंत्रों से कैसे बनी निमित्तक उपादान है, वो वाक्जाल से भ्रमित करना चाहते हैं। बिना कंपन किए हुए पदार्थ से, बिना क्रियाशील पदार्थ से कोई भी अन्य पदार्थ का निर्माण संभव नहीं है। तो छंद का तात्पर्य कंपन करता हुआ मनस्तत्व, प्राण का तात्पर्य कंपन करता हुआ मनस्तत्व। कंपनों का, गति का अपना अपना भेद है। जैसा भेद होगा, जिस प्रकार का कंपन होगा, उसी प्रकार का उसके गुण धर्म हो जाएंगे, और उसी आधार पर उसके पृथक पृथक नाम हैं। ब्रह्मसूत्र में महर्षि व्यास जी महाराज ने 7 प्रकार के प्राण बताए, फिर लिखा कि प्राण तो एक ही है, एक गति भिन्न भिन्न होने से इनके 7 प्रकार हैं। तो मनुष्य नामक कणों में भी ये प्राण उसको गति देते हैं। प्राण उसको अविचलित, अनियमित गति है उसकी, लेकिन जैसे भी है वो प्राण ही उनको गति देते हैं। और मनुष्य नामक कणों की भी भूमिका है, ये हम पहले बता चुके हैं और आगे भी कहीं आएगा। सूर्य में मनुष्य नामक कण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये हुई कंडिका समूह। फिर लिखते हैं तस्मात् आचक्षणम आहु अद्राग इति स यद्य दर्शमित्या हाथास्य श्रद्दधाति यद्यु वै स्वयं पश्यति न बहूनां चनान्येषां श्रद्दधाति तस्मात् विचक्षणवतीमेव वाचं वदेत् सत्योत्तरा हैवास्य वागुदिता भवति भवति।
इसका पहली कर्णिका का अनुवाद क्या किया है सुधाकर मालवी। इसलिए कहने वाले से मनुष्य कहते हैं कि क्या तुमने देखा है। यदि वह कहता है कि मैंने देखा है तो उस पर विश्वास करते हैं, अथवा यदि कोई पुरुष स्वयं ही देखता है तो बहुतों से भी अन्य पुरुषों का विश्वास नहीं करता। ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन यहाँ सृष्टि विद्या में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, ये हम बताएंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई जानकारी मांगनी हो तो हम उससे पूछें क्या तुमने देखा है कि सुनी सुनाई बात कह रहे हो। वो क्या हाँ देखा है, तो उसका विश्वास करते हैं। यदि स्वयं ने देख लिया तो हजारों लोग बिना देखे, हजारों लोग कहें लेकिन उन्होंने देखा नहीं हो तो भी मनुष्य स्वयं का विश्वास करेगा। वैसे तो वो देखने वाले भी कहें तो भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं का अधिक विश्वास होता है। ये कहना चाह रहे हैं। आदि दैविक व्याख्यान में इसका भाव है कि पूर्वोक्त कर्ण जो चक्षु अर्थात प्राण, अपान, वाक आदि मनस तत्व आदि से युक्त होकर जो आकर्षण आदि गुण को धारण कर लेते हैं, अर्थात जो चक्षु युक्त, जिन्होंने देखा है, देखने का अर्थ जो चक्षु वाले होते हैं, चक्षु वाला देखेगा ही, चक्षु वाला अर्थात जो प्राण रश्मियों से, वाक रश्मियों से, मन आदि से युक्त हो जाते हैं, या उनमें से ये इन्फॉर्मेशन, ये रश्मियाँ निकलने लगती हैं, उनके साथ ही अन्य कण, उनके साथ ही अन्य कण श्रद्धाति। श्रद्ध का क्या अर्थ है? श्रद्धाति श्रद्धा, श्रद्धा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण कहते हैं तेज एवं श्रद्धा, और श्रद्धा व आप। तब ऐसे कणों के साथ ही आप, वे आपा स्वरूप हो जाते हैं, वे तेजस स्वरूप हो जाते हैं। जो प्राण रश्मियों से, जो वाक रश्मियों से, जो मनस तत्व से युक्त होते हैं, यद्यपि इनसे युक्त तो सभी पदार्थ होते ही हैं, लेकिन उन पदार्थों में से वो रश्मियाँ जब बाहर निकलने लगती हैं तब वे तेज रूप होते हैं, तभी वे आपा रूप होते हैं, वे तन्मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं। चाहे सब रूप तन्मात्रा, चाहे फोटोन बनेंगे या इलेक्ट्रॉन बनेंगे या क्वार्क होंगे या और कोई कण होंगे, बस उस समय रूप धारण करेंगे जब उनमें से वो रश्मियाँ निकलने लगती हैं। और यदि कोई कण स्वयं ऐसा है जिसमें से ये रश्मियाँ निकलने लगी हैं, इन रश्मियों से युक्त है, इन रश्मियों के कोई ओम रश्मियाँ और रश्मि उसको प्रेरित करके उसकी रश्मियों को बाहर निकाल रही हैं, तब वो अकेला ही युक्त होगा। असंख्य मात्रा में ऐसे कण हों जिनमें ये नहीं हो, जिनमें से प्राण रश्मियाँ बाहर नहीं निकलें, वाक रश्मियाँ बाहर नहीं निकलें, तो वे कण कोई भी, भले ही हजारों हों, भले ही करोड़ों अरबों हों, उनमें से कोई भी कण संयुक्त प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। एक अकेले के पास एक अकेला है तो वो किसी और से अपने जैसे से संयुक्त कर लेगा, लेकिन जिनमें से रश्मियाँ नहीं निकल रही हैं, जो चक्षुयुक्त नहीं है, अर्थात देखा नहीं, अर्थात जो देखते नहीं, अर्थात जिनमें आकर्षण बल नहीं, वो भले ही कितनी संख्या में वो संयोग नहीं कर पाएंगे। मूल पदार्थ जो था, प्रकृति रूप पदार्थ जो था, तीनों गुण थे लेकिन निष्क्रिय थे, अव्यक्त थे, साम्य थे। साम्य का अर्थ समान मात्रा नहीं, साम्य का अर्थ शांत, निष्क्रिय, अव्यक्त। तो उसमें पदार्थ की मात्रा तो अनंत थी, लेकिन उनमें क्रिया कोई भी नहीं हो रही थी। अनंत पदार्थ की मात्रा थी, लेकिन उनका द्रव्यमान, मास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो शून्य था। पदार्थ की अनंत मात्रा थी, लेकिन उसमें एनर्जी शून्य थी। पदार्थ की अनंत मात्रा थी, लेकिन उनमें बल शून्य था। इसलिए तो संयोग नहीं हुआ, इसलिए संयोग नहीं होता। जब तक वे रश्मियाँ प्रकट नहीं होती हैं,
तब तक पदार्थ की कितनी बड़ी मात्रा हो, उससे संयोग वियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो ही नहीं सकती है। इसलिए विचक्षणवती में वाचम वदेत, और ये फिर लिखते हैं इसका अर्थ, इसलिए विचक्षण शब्द से युक्त वाणी ही बोले तब इसकी सत्य से इतर वाणी भी सत्य हो जाती है। हाँ, यहाँ इसका, इसलिए कोई भी कण तभी संयोग करेगा जब उसमें से प्राण, अपान, उदान आदि प्राण रश्मियाँ प्रकट होने लगती हैं या वाक रश्मियाँ प्रकट होने लगती हैं, तभी वो संयोग कर पाता है। और जो इनसे, जिनमें ये प्रकट नहीं हुई है, जिनमें ये रश्मि प्रकट, जैसे एक कण में प्रकट होगी दूसरे में नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। एक में हुई है, उन प्रकट होने के पीछे कौन सा कारण है? ओम रश्मियाँ कारण है मूल रूप से। उसके बाद भू भुव स्व, ये व्याहृति है, ये रश्मियाँ कारण है। ये रश्मियाँ जब एक कण से प्राण रश्मियों को बाहर निकाल रही हैं, तो ये कण, ये रश्मियाँ दूसरे कण से भी इन्हीं रश्मियों को बाहर निकालेंगी। इसलिए एक में प्रकट हो जाएंगे, या कोई रश्मि, जैसे ओम रश्मि प्रकट हो गई, उस कण में नहीं, उस कण के पास आने से प्रकट हुई। ओम रश्मि तो हमेशा रहती है, लेकिन वहाँ जैसा कि मैंने बताया कि ओम रश्मियों में प्रयोजन भी होता है, ज्ञान भी होता है। इसलिए वो जब प्रकट हुई तो वो दूसरी रश्मियों को भी प्रकट करती हैं। अर्थात जो सत्य है, अर्थात जिन्होंने प्राण, अपान, उदान आदि को प्रकट कर लिया है, या उधर किसी और वाक रश्मि को प्रकट कर लिया है, तो वे दूसरी को भी प्रकट कर लेंगे, अथवा वे स्वयं प्रकट हो गई तो दूसरों को बाहर निकाल लेंगे। इसलिए लिखा कि सृष्टि प्रक्रिया में कणों के संयोग के समय इन रश्मियों का, प्राण रश्मियों का वाक रश्मियों के साथ गमन होना अनिवार्य है, उनके साथ संयोजन, संगतिकरण होना अनिवार्य है। और प्राण रश्मियों के साथ मरुद या वाक रश्मियों का बाहर आना, निकलना भी अनिवार्य है। तभी सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलेगी, नहीं तो सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी। ये आज ये छठा खंड और पहला अध्याय समाप्त होता है। आज इतना ही। ओम शम।